हेलो स्टूडेंट, बीच में कुछ वीडियोस मैंने आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में करके आपको दी हैं, उनको ध्यान से आप देखिएगा और जहाँ कहीं आपको डिफ़िकल्टी आएगी आप मुझे बता सकते हैं। हमने प्रैक्टिकल से पहले मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर शुरू किया हुआ था, उसकी कुछ वीडियोस मैंने आपको सेंड की थी। आइए उसी को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपका सिलेबस फिर यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा A to Z 100%, नॉट 70% मतलब 100%। और इसके बाद फिर हम रिवीजन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे जोर देंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डेली बेस पे वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी वीडियोस की एक सीक्वेंस बनी हुई है। मैं बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से और बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा हूँ। अगर इनको बाद में देखेंगे तो ये सीक्वेंस आपको डिस्टर्ब करेगी, आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए डेली बेस पे आप जो आज की वीडियो है वो आज ही ज़रूर देखें। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो 2-4 दिन के बाद वीडियोस देखते हैं, तो वो फिर हो सकता है आप बाद की वीडियो पहले देखेंगे, पहले की वीडियो बाद में देखेंगे, फिर आपका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे। लेट अस रिमाइंड अगेन कि आप अपनी हैबिट्स में क्या चेंज ला सकते हैं जिससे आपकी तमाम एक्टिविटीज़ बायो फ्रेंडली हो जाएं। जैसे हमने कहा था कि मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑफ़ कर दूंगा जब उनको यूज़ नहीं करना है। मैं इंस्टेड ऑफ मम्मा को ये बोलूँ कि खासकर सिटीज़ में कि मुझे बाइक पे स्कूल छोड़ कर आओ, मैं साइकिल पे जाऊंगा, या मैं कार पूलिंग होता है कि मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे होकर बारी बारी एक ही गाड़ी को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ ज़्यादा गाड़ियों के। मैं जब हाथ धो रहा हूँ उस वक्त साबुन जब लगाई है तो पानी नल को बंद कर दूँगा, नल का जो शावर है उसको ज़्यादा यूज़ करूँगा ताकि कम से कम पानी जो है वेस्ट हो। मैं रेन वाटर को इन्वेस्ट करूँगा। मैं अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को इधर उधर नहीं फेंकूँगा। मैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के हिसाब से डस्टबिन में डालूँगा। ये कुछ मेन पॉइंट्स हमने कहे थे जो हम कर सकते हैं अपने स्टूडेंट लेवल पे। फिर हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म में हम यूज़ करने के रिसोर्सेज के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा सेल्फिश मोटो फुलफिल हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये जो है हमारी जनरेशन को ख़राब कर सकता है, हमारी जनरेशन के लिए मुसीबत बन सकता है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए जो है डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो वी शुड हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स वी हैव टू प्रिजर्व ऑल दोज रिसोर्सेज which are exhaustible, especially which need our attention and which need their preservation, which are limited in quantity and which get easily exhausted. कुछ रिसोर्सेज हैं जो सरप्लस हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम बचा कर रखें। ये कुछ पिछला था। अब है कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्यों प्रिजर्व करना है। जंगल और जंगल में पाए जाने वाले जंगली पौधे और जंगली जानवरों को बचाना क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, हमें बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत होती है। फूड चेन में एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट जो है ट्रॉपिक लेवल जो है फूड चेन में ज़रूरी होती हैं, और इसलिए हमारा एक एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स होने चाहिए, नॉट ओनली वन सिंगल ऑर्गेनिज्म। जैसा आजकल हम कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जिनसे हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, कौ है, बुफेलो है, हॉर्स है, हम इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन जो जंगल में जानवर पाए जाते हैं हम अनजाने में उनको या तो किलिंग कर देते हैं या उनको घर से बेघर कर देते हैं। मीन्स हम फॉरेस्ट को उजाड़ देते हैं तो वो खुद ही
मर जाते हैं। तो वी हैव टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मैनी ट्राइबल्स। अभी भी आप देखेंगे कि आसाम जैसे स्टेट में बहुत से लोग जो हैं वो दे हैव नो राइट्स, दे हैव नो प्रॉपर्टीज़ ऑन रिकॉर्ड, वो मूव करते रहते हैं फॉरेस्ट में, वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड हैं, वो फॉरेस्ट के ही प्रोड्यूस लेते हैं, उन्हीं का फल वगैरह जो है वो खाते हैं, उन्हीं से टहनियाँ लेकर अपना छोटा मोटा शेल्टर बनाते हैं। अगर हम फॉरेस्ट ही ख़त्म कर देंगे तो वो ट्राइबल्स भी बेघर हो जाएंगे। फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का मतलब है हम वाइल्ड लाइफ को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड प्लांट्स भी आते हैं और वाइल्ड एनिमल्स भी आते हैं। आज भी बहुत से जो साइंटिस्ट हैं जब न्यू किस्म के प्लांट वैरायटीज़ पैदा करते हैं तो उसके लिए ओल्ड वैरायटीज़ मींस वाइल्ड वैरायटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे धान पैडी की जो न्यू हाइब्रिड वैरायटी तैयार करनी थी तो बहुत मुश्किल से एक वाइल्ड वैरायटी चावल की मिली, बाकी सब की सब जो है ख़त्म हो गई है। तो वाइल्ड वैरायटीज़ हमें बहुत ज़रूरी होती हैं न्यू वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए, अदरवाइज़ हम हाइब्रिड वैरायटीज़ हाइब्रिड से हाइब्रिड डेवलप नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ओल्ड या वाइल्ड वैरायटीज़ चाहिए, तो चाहे वो एनिमल्स की हों चाहे वो प्लांट्स की हों। दूसरा, हमारे एनवायरनमेंट में एक इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए जो इस वक्त डिस्टर्ब होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हम सांप को मार रहे हैं, हम टाइगर को मार रहे हैं, जिन जिन जानवरों से हमें खतरा लगता है कि ये हमें मार देंगे तो हम उनको किलिंग कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारा नेचुरल जो बैलेंस एक बना हुआ होता है, जैसे फूड चेन में हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को खाता है, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहता है और एक दूसरे की पॉपुलेशन पर चेक भी रहता है। ये बैलेंस आज डिस्टर्ब होता जा रहा है। जैसे टाइगर्स की पॉपुलेशन इंडिया में लगातार जो है कम होती जा रही है। एक थैंक गॉड वी आर फॉर्चुनेट दैट नाउ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड। अब थोड़ी सी जो है इसकी गवर्नमेंट ने काफ़ी इंटरेस्ट लेकर टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू किया था इंडिया में, उससे थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन स्टिल माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो काफ़ी हद तक अभी हमें करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं फूड चेन को बचाने के लिए, वाइल्ड वैरायटीज़ को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए वी हैव टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जब हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं तो हमारी अप्रोचेस क्या होने चाहिए? पीपल शुड शो देयर पार्टिसिपेशन इन सेविंग द फॉरेस्ट। कोई भी कानून, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पावर तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक उसमें जनता, जब तक उसमें आवाम, जब तक उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ना करे। अगर हम कहेंगे फॉरेस्ट वाले ही फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम सोए रहेंगे, तो कुछ नहीं बनेगा। पब्लिक को खुद आगे आना चाहिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे लिए है और हमने ही इसको बचाना है। जैसे कई आंदोलन हुए हैं, जैसे चिपको आंदोलन, वहाँ लेडीज़ ने शुरू किया था। उनको पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, तो वहाँ पर लेडीज़ ने शुरू किया। वहाँ लोग जो है पेड़ों को काटते थे, तो लेडीज़ ने ये तय किया कि जिस पेड़ को जब काटेंगे हम उसके साथ चिपक जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुंदरलाल बहुगुणा के अंडर जो है एक आंदोलन हुआ था जिसको नाम रखा था चिपको आंदोलन। और उसके तरह के कुछ आंदोलन जो है वो शुरू होने चाहिए। एप्को आंदोलन था, चिपको आंदोलन था, और उसके अलावा एफॉरेस्ट्रेशन एक प्रोग्राम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाती है। और हम अपने बर्थडे पे, कुछ नेशनल डेज़ पे, कुछ फेस्टिवल्स पे, हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उन पर हम प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही एरिया में भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों को लीगल और सोशल स्टेप्स भी लेने चाहिए कि इनके खिलाफ जो लोग स्मगलिंग करते हैं। जब तक पब्लिक खड़ी नहीं होगी तो गवर्नमेंट जो है इनको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो इन स्मगलर्स, जैसे आपने देखा कि चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है, या जो सफ़ेदे की
जो लकड़ी है या अखरोट की लकड़ी है, इनकी काफ़ी स्मगलिंग होती है, देवदार की है, तो उससे वो वैरायटी जो है कम होती जा रही है। दूसरा, इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग ट्राइबल्स हैबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट दे मस्ट बी गिवन जॉब्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बजाय इसके कि हम ट्राइबल्स को बोलें तुम जंगल से भाग जाओ, तुम नुकसान पहुंचाते हो, ऐसा नहीं है, वो बचाते भी हैं क्योंकि उनका वो कैरियर है, इसलिए उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि आप ही इसको यूज़ करते हो, आप ही इसको प्रोटेक्ट करो, और उनको इंस्टेड जॉब्स देना चाहिए कि आप इसकी प्रोटेक्शन करोगे, हम आपको पे भी देंगे, हम आपको एम्प्लॉय लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो अपने आप ही फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करेंगे। तो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है वाटर मैनेजमेंट का? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग का था जब हम टैंक्स बनाते थे और टेम्परेरी टैंक्स, उसमें पानी को स्टोर करते थे। तो हिली एरिया में जो है जो किस तरह से वाटर को स्टोर किया जाता है, क्रिसेंट शेप जो है तालाब बनाए जाते हैं गांव में, और उनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उनसे ही नहरें थोड़ी सी निकालते हैं उसी तालाब का पानी, जिसको कुल भी कहते हैं, और वही वाटर जो है बाद में वो स्ट्रीम्स में डालते थे या मिट्टी में, ये खेतों में डालते थे या दूसरे एरिया तक ले जाते थे। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम था वाटर हार्वेस्टिंग का। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिजर्व और मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने सिंपल ब्रीफ में किया हाउ एंड व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, व्हाट आर सम